अभी झारखंड में क्लास 9 से 12 तक के शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप पर स्टिप सिलेबस को संधारित करना है। कहने मतलब है जो टारगेट आपको दिया गया है मंथ बाय मंथ, उस टारगेट को आपने कहाँ तक पूरा किया है और यदि नहीं पूरा किया है तो उसके पीछे क्या कारण है, यही सभी चीज़ों का संधारण आपको जे गुरुजी ऐप पर करना है। इसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले शिक्षा सचिव का लेटर निकाला हुआ है जिसका पत्रांक है 1580 दिनांक 23/4/2025 का। इस लेटर में 11 नंबर पॉइंट में ये बात को साफ कर दिया गया था कि हम लोग 11 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें यहाँ पर साफ कहा गया है कि सिलेबस के आधार पर क्या है, सिलेबस के आधार पर विस्तृत पाठ योजना शिक्षकगण तैयार करेंगे एवं इसके आधार पर पठन पाठन करेंगे। जे गुरुजी पर स्टेप सिलेबस के आधार पर शिक्षकों के द्वारा संपादित कक्षाओं की जानकारी को जे गुरुजी में संधारित करेंगे, ताकि तय समय में शिक्षकों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन किया जा सके। कहने मतलब है कि आपको जो टारगेट दिया गया है, टारगेट को हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ जो आपका पुराना सिलेबस दिया गया था तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे। पहला कन्फ्यूजन यही था कि क्लास 11th में बच्चों ने पढ़ा सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था, 12th में जब वो आ गए तो यहाँ वो पढ़ते समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उनका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है किताब, वो उन्होंने 11th में ही पढ़ लिया था। वो क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए जो अप्रैल माह में सिलेबस जारी किया गया था उसमें यही चीज़ कमी नज़र आई सभी को। तो यहाँ पर जो है अप्रैल में आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो मैक्रो में यहाँ दिया हुआ है साफ, मैक्रो इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और फिर आपका इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना जो है वो है 1950 से 1990 तक स्टार्ट करना है। फिर मई में आपको पढ़ना है वही नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, और इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ना है 1950 से 1990 का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप पुराना सिलेबस हो गया और इसको बदला जा रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। ये आपका सिलेबस, यही सिलेबस उम्मीद है रहेगा आप लोग का। तो यहाँ पर है सबसे पहले समष्टि में राष्ट्रीय लेखांकन और सूक्ष्म मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र अप्रैल में निर्धारित नहीं है, मई से संतुलित किया जाएगा। यहाँ बोला मई से संतुलित किया जाएगा, मतलब मई से पढ़ना है व्यष्टि को। अप्रैल तो निकल चुका है इसलिए अब मई में आ गए। मई में क्या पढ़ना है, तो व्यष्टि में पढ़ना है आपको उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जबकि समष्टि में पढ़ना है राष्ट्रीय आय लेखांकन। वहीं अगर हम लोग जून में चले जाएंगे तो जून में व्यष्टि में पढ़ना उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत लोच अभ्यास को छोड़कर, और समष्टि में पढ़ना है मुद्रा और बैंकिंग। वहीं अगर हम लोग जुलाई में पहुंच जाएंगे तो जुलाई में पढ़ना है व्यष्टि में मांग की लोच, उत्पादन और लागत पढ़ना है, और समष्टि पढ़ना आय और रोजगार का निर्धारण। अगस्त में उत्पादन और लागत समाप्त कर देना है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का सिद्धांत, और समष्टि में पढ़ना है सरकारी बजट, खुली अर्थव्यवस्था का बृहद अर्थशास्त्र। सितंबर में जो है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का सिद्धांत समाप्त कर देना है, और समष्टि में पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था का बृहद अर्थशास्त्र। अक्टूबर में जो है वो है बाजार संतुलन पढ़ना है, और समष्टि में एकीकृत पुनरीक्षण और अनुप्रयोग अभ्यास, मतलब ये इसको जो है व्यष्टि पढ़ना है आपको अक्टूबर में, जबकि सितंबर में ही आपका समष्टि समाप्त हो जाना चाहिए। तो समष्टि समाप्त हो जाएगा, अक्टूबर में केवल व्यष्टि पढ़ना है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में केवल अभ्यास चलेंगे। उम्मीद जताया जा रहा है कि यही सिलेबस अभी जारी कर दिया जाएगा JCERT के द्वारा, और इसको अप्रूवल के लिए जैक बोर्ड को भेजा जाएगा। क्योंकि 11th में 11th के बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे,
तो पढ़ रहे होंगे सांख्यिकी और व्यष्टि अर्थशास्त्र को। और जब वो 12th में आएंगे तो फिर 12th का सिलेबस अगले साल उम्मीद है चेंज हो जाएगा और इसको आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले हम लोग जे गुरुजी ऐप को लॉगिन करके खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जब इस तरह का आएगा तो यहाँ यदि आपका हिंदी में दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप जो ए और आ जो लिखा हुआ है लैंग्वेज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर जो है इसको आप अगर टच कीजिएगा तो आपका जो है लैंग्वेज बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर है ऐप भाषा, तो भाषा बदलकर हिंदी हो गई है, उसको छूने से हिंदी हो गया और हिंदी दिया रहेगा। और फिर यदि आप इसको छूते हैं तो आपका ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो जब हम लोग जे गुरुजी ऐप में टारगेट को जब डालेंगे, लिखेंगे संभावित तिथि में मैंने कंप्लीट किया अथवा नहीं किया, तो वो हिंदी में तो आपका खुलेगा और हिंदी में लिखिएगा भी, लेकिन सबमिट वो नहीं होगा। उसको सबमिट करने के लिए आपको इंग्लिश में ही करना होगा लैंग्वेज को। तो इसलिए आप यहाँ से टच करके लैंग्वेज को इंग्लिश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 3 लाइन जो देख रहे हैं जे गुरुजी ऐप में, बायां साइड 3 लाइन आपको जो दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपका प्रोफाइल दिखेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा एकेडमिक कैलेंडर स्टेप सिलेबस। बस इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ आपको क्लास को चुनना है और फिर सब्जेक्ट को चुनना है। लेटर के हिसाब से जो शिक्षा सचिव का लेटर निकाला हुआ है पत्रांक 1580 दिनांक 23/4/2025 को, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आप जून में भरना इसको शुरू करते हैं, बहुत सारे शिक्षक नहीं जान रहे थे, नहीं भर रहे थे, और अब वो जून या जुलाई में अगर भरते हैं तो उनको अप्रैल से ही भरना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि केवल जून का भरेंगे, इसीलिए अप्रैल से शुरू करना है। अब यदि हम सबसे पहले हमको इसको भरने के लिए यहाँ क्लास आपको चुन लेना। तो क्लास में ये आप जो एरो देख रहे हैं, इसको जब आप टच कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा क्लास चुनने के बाद। उसके बाद यदि आप क्लास चुन लेते हैं 12th आर्ट्स, इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका क्लास आ जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 12th आर्ट्स दिखने लगा, यहाँ दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ बगल में सब्जेक्ट वाला एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट खुलकर आ जाएगा। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको चुन लेना है। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स को चुन लिया, इसको जब आप चुन लीजिएगा तो वहाँ इकोनॉमिक्स भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आएगा, आर्ट्स यहाँ आ गया 12th क्लास का, और यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स को चुन लिया। अब हम लोग जब खोलेंगे तो ऐसे आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा अपडेट स्टेटस। तो यदि आपको सबसे पहले कहाँ से भरना है, तो अप्रैल माह से भरना है। अब चूंकि अप्रैल माह में हम लोग मूल्यांकन कार्य में थे, तो हम लोगों ने पढ़ा मतलब क्लास तो नहीं लिया था, तो वहाँ पर आप एवल्यूएशन दिखा सकते हैं। अपडेट स्टेटस को यदि आप क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पर हम है सो जुलाई माह का हम खोल के आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह यदि आप अप्रैल का खोलिएगा तो भी इसी तरह यहाँ जो टॉपिक है ये दिया रहेगा। पहला चैप्टर का विषय प्रवेश यहाँ लिखा रहेगा। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का खोले हैं तो पहला चैप्टर दिया रहेगा और यहाँ दिया रहेगा अपडेट स्टेटस। बस आपको अपडेट स्टेटस को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का आ जाएगा। इस तरह में यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दिखेगा और ड्यू डेट दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस जो है, यहाँ एरो देख रहे हैं, इस एरो को क्लिक कर देना है। एरो को जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह में आपको यहाँ पर दिखेगा कंप्लीट डेट या फिर समाप्ति की तिथि, मतलब कंप्लीट डेट, या फिर जब इस एरो को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस एरो को यहाँ पर आप जो एरो देख रहे हैं इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 चीज़ आएगा, माने कंप्लीट डेट मतलब समाप्ति की तिथि या फिर संभावित समाप्ति की तिथि। तो यदि आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको कंप्लीट डेट डाल देना है। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको
सेकेंड वाला ऑप्शन जो रहेगा, इस एरो को जब छुइएगा तो दो गो ऑप्शन खुलेगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन को छुएंगे हम लोग, जिसमें लिखा रहेगा संभावित समाप्ति की तिथि। तो उसको अगर चुनते हैं तो यहाँ पर हमको दिखा देना है सबमिट सबमिशन का डेट है, और यदि आप का कंप्लीट नहीं हुआ है वो कोर्स, तो किस कारण से कंप्लीट नहीं हुआ है उस कारण को हम यहाँ पर डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। बस ये मेरा अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा लंबित विवरण। देखें यहाँ पर क्या दिख रहा है, लंबित दिख रहा है। तो इस तरह का आपका दिखेगा। उसी तरह फिर यदि हमने और आगे हमको देखना है तो यहाँ पर हम इतिहास को क्लिक करके, यहाँ पर जो इतिहास आपका लिखा हुआ है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जब आप कंप्लीट भर लीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका कक्षा दिया रहेगा, नियत तारीख दिया हुआ है, समाप्ति की तिथि का क्या अपडेट दिए हैं, कब तक आप इसको समाप्त कीजिएगा, क्या कारण लिखे थे हम, ये सब मैंने आपको दिखेगा। और इसी तरह आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये आपका जे गुरुजी ऐप पर आपका जो टारगेट दिया हुआ है वो आपका सबमिट हो जाएगा। इसी तरह अप्रैल का, मई का, जून का आपको कंप्लीट करना है। आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का जो भी है सब्जेक्ट आपका, उस तरह चुन के आप इसको कंप्लीट करना है। प्रत्येक महीना का जो आपका टारगेट दिया हुआ है, जो स्टेप सिलेबस मैंने आपको दिखाया था।